आगे जहाँ लोग नज़र आते उधर तक बल आ गए और ये जाने बच गई। 2 गाड़ियाँ रद्दी हो गई टायर के बाद। और ये ब्लैक गाड़ी जो है ये भी काफ़ी नुकसान हो गया है इसका, लेकिन इसका इतना नहीं हुआ जितना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तादाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, स्कर्दू रोड, हुंजा रोड, जिसे आप कहते हैं कि KKH कहते हैं, शारा बल्तिस्तान कहते हैं, तो वहाँ के ताज़ा तरीन मनाज़र इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुछ फ़ाइल फुटेजेस हैं पुरानी कि जहाँ पर ये जो हादसा हुआ है ये एक्चुअली रोड कहाँ पर है। और ये आप चलास से जब आप जाते हैं हुंजा की जानिब या जगलोड की जानिब, जहाँ से आप स्कर्दू की जानिब टर्न करते हैं, तो रास्ते में तत्ता पानी का इलाका आता है। वहाँ पर गंदोला के नाम पर एक जगह है कि जहाँ पर ये कल शदीद लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ बीच में दब की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी बात हुई थी मामला साहब से जो कि जिनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई को खराश आई है, बाकी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक है। और कल 9वीं और 10वीं मुहर्रम के वजह से शारा कराक्रम वैसे भी ब्लॉक थी अहले तशरीह प्रोसेशन की वजह से, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से अब ब्लॉक है और टूरिस्ट की आमदोरफ्त है वो मुनक़ता हो चुकी है। ये बेसिकली तत्ता पानी का वो इलाका है कि जहाँ पर बिल्कुल जिसे कह सकते हैं मट्टी के पहाड़ हैं, और ऐसे पहाड़ हैं कि जहाँ पर ज़रा सी बारिश भी हो और इनके अंदर या तो चूना या कोई ऐसी धात है कि जिसका पानी के साथ केमिकल रिएक्शन होता है और वो फटता है, और उसी फटने के बाद फिर वो लैंडस्लाइड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इस इलाके में आप वैसे भी चले जाएं तो बारिश की 3-4 बूंदें पड़ भी रही हों तो जहाँ से पानी निकल रहा होता है तो वहाँ से गर्म पानी निकलता है, वहाँ से गैसें निकलती हैं, धुआं उठता है, और यहाँ इसीलिए इसको तत्ता पानी कहा जाता है। हम भी पिछली दफ़ा जब गए थे तो इस मकाम पर हम भी रुके, और जैसी बारिश शुरू हुई तो हमें लोगों ने कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कोई पता नहीं यहाँ पर किस वक्त लैंडस्लाइड हो जाए। तो ये हमेशा से एक ट्रबल पॉइंट है शारा कराक्रम के ऊपर, चाहे आप स्कर्दू जाएँ चाहे आप हुंजा जाएँ, तो आपको रास्ते में ये परेशानी और ये इलाका यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसी तरह का आगे अगर आप चले जाएँ हुंजा की साइड तो हुसैनाबाद वाला इलाका है, यानी कि पूरा इलाका ही है। पहाड़ किस वक्त कहाँ से क्या उगलते हैं ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन नॉर्मली जो देखा गया है जो सीन यही है कि ये जो इलाका है ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग इलाका है और यहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। और वैसे वेदर जो फोरकास्ट थी उसमें मौजूद था कि आज आखिरी दिन है जिसमें लैंडस्लाइडिंग का और इस तरह का तेज़ बारिश का ख़तरा मौजूद रहा था। अब कल से थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद सुनाई दे रही है। बारिश तो है लेकिन 5-10% है मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन 5-10% में भी यहाँ पर कोई थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो यहाँ पर मसला मसाइल हो सकता है। बहरहाल जी ये 30 जुलाई है और 30 जुलाई को ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं शारा कराक्रम के हवाले से। हुंजा स्कर्दू जाने वाले जितने भी दोस्त हैं बस वो एहतियात करें और रास्ते में जाते हुए कोशिश करें कि ऐसे मकामात पर जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही हो अगर रास्ता खुला हो तो बड़ी तेज़ी के साथ रास्ता गुजार लें, और यानी कि तेज़ी के साथ गुजरें। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त में सफ़र है और जो लोग जा रहे हैं वो आ रहे हैं तो वो खैरियत से जाएँ, खैरियत से आएँ। शारा कराक्रम पर अभी भी मैं कहता हूँ कि 3 से 4 दिन सब्र कर जाएँ और उसके बाद फिर देखते हैं हालात क्या होंगे, उसके बाद सफ़र करें, क्योंकि जान है तो जहान है और अपनी एहतियात करें। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं जाने बल्ला है। जहाँ जिसने जिधर ज़िंदगी अपनी जनसी है वो उसकी बाजी हारनी है, जहाँ उसकी मौत लिखी हुई है वहाँ उसने पहुँच जाना होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, लेकिन फिर भी एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। लेकिन कहीं भी जाएँ तो सफ़र से मुतल्लिक़ मौसमी अपडेट
गाइड लेकर जाएँ ताकि आपका टूर ख़राब ना हो। वैसे भी बारिश में आप कहीं भी जाते हैं तो आप किसी भी मकाम पे चले जाएं, अगर वहाँ से आप बाहर ना जा सकें, बाहर के नज़ारे ना एंजॉय कर सकें बारिश की वजह से, तो फिर ऐसे टूर का क्या फ़ायदा है। तो बिल्कुल आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।